बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स में जो लाइफ स्किल में जो सबसे अहम तरीन चीज़ है, 95% जो हम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो है एस्टिमेट करना, एस्टिमेटिंग। इस पे बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, लेकिन प्रैक्टिकल जो स्किल्स हैं, जो न्यूमरेसी की तकरीबन मैंने 120 वीडियोस की हैं, उनमें वो जगह जगह फैली हुई हैं। तो मैं टीचर्स के लिए एक आइडिया देना चाहता हूँ कि उसकी तरतीब अगर आप बाहर निकाल के देखें तो वो ये बनती है। सबसे पहले हम बच्चे को सिखाते हैं फ्रेंड्स ऑफ 10। फ्रेंड्स ऑफ 10 का मतलब ये है कि जैसे 9 + 1 10, 7 और 3 10, 3 और 7 10, 9 और 1 10। तो कौन से दो फ्रेंड्स मिल के 10 बनते हैं? तो इस पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि बच्चे को पता हो। इससे अगला स्टेप है कि ये आप ग्रिड ले लें, नीचे से शुरू होता है और ऊपर की तरफ इस पर हमने एक्टिविटीज़ भी की हुई हैं, और इस ग्रिड पे फिर अपवर्ड्स काउंट करें। जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 30 40 60 70, वो तो आसान है, लेकिन 33 का 43, 63 का 73, ठीक है? तो यानी 10 प्लस, और 10 प्लस 10 डाउन की अच्छी तरह उसे पता होना चाहिए। राइट लेफ्ट का तो पता होता है ना, राइट इज़ +1 एंड लेफ्ट इज़ -1, लेकिन अप और डाउन का पता होना चाहिए। उसके बाद फिर डायगनल का पता होना चाहिए। इस पर भी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं कि डाउन के बाद फिर हम डायगनल जा सकते हैं। अच्छा, फिर जो जब एडिशन की बारी आती है ना, तो +10 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि 10 है हमारे ईजी नंबर्स है ना, ईजी माइलस्टोन्स है। तो जैसे 62 + 10 72, 79 + 10 75 + 10 64 + 10, ये बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करानी चाहिए ताकि उसे +10 करने में बहुत आसानी हो। अब जब 10 तो ऐड कर लेता है, लेकिन बच्चा 9 नहीं ऐड कर सकता, तो उसका तरीका ये है कि आप पहले 10 ऐड कर लें, एक माइनस कर दें। जैसे 43 + 9, तो 9 चूँकि 10 का नेबर है, तो 43 + 10 53, एक माइनस कर तो 52। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी चाहिए विद डिफरेंट नंबर्स, राइट? प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। उसके बाद आप -10 पे आ जाएं और वो उसे पता चल जाएगा 47, तो ये 37 53 43 21 11, ठीक? अब इसी तरह जब 10 पे आए हैं तो फिर उसके नेबर्स पे आ जाएं। नेबर्स 9 है, तो 9 में आप क्या करेंगे? आप -10 कर लेंगे, ठीक है, और उसमें फिर एक ऐड कर देंगे, ठीक? -10 और एक ऐड कर देंगे, वही तरीका। इसके बाद फिर -10 और +10 के को आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि वो पिछली जो जितनी भी स्किल्स हैं वो बच्चा अब कलेक्टिवली क्या यूज़ कर सकता है कि नहीं। फिर इस पर एक ड्रिल करना चाहिए। ये रिव्यू बहुत ज़रूरी है कि जब एक दो स्किल्स इकट्ठी हो जाएं तो फिर उसको मिला के और दोबारा करवा के और फिर आगे चलें, तो इस फ्रीक्वेंसी से। अब एडिशन में इसी तरह हम उसको करवाएंगे, तो 10 से बड़ा नंबर लेके 10 16, और उसमें एक 10 से छोटा नंबर ऐड करवाएं और इस पर काफ़ी ड्रिल करवाएं। 18 + 1 10 + 8 13 + 4। अब एक नंबर 10 से बड़ा है, एक 4 छोटा है। फिर उसको तरीका भी बताएं। तरीका ये है कि वो नंबर आप उसने तोड़ना है। 10 + 3 = 4, ठीक है? 18 का क्या मतलब है? 10 + 8, तो तोड़ेगा ना, तो 8 और 4 अब वो अलहदा से कर सकता है कि 8 और 4 ये होता है +10, ठीक? 11 को तोड़ते, इस तरह नंबर बॉन्ड को तोड़ के, ताकि वो तोड़ने और जोड़ने का अमल जो है एस्टिमेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इस किस्म की ड्रिल उसे करवाएं। उसके अगला स्टेप होगा कि 100 के फ्रेंड्स के 100 में से एक ने 25 ले ली, बाकी कितने बचे? ठीक है, या दो बंदों के पास मिला के 100 रुपये हैं, तो 25 है, दूसरे के पास कितने हैं? 85 दूसरे के पास कितने हैं? 15 दूसरे के पास कितने हैं? तो ये किस्म का 100 - 85, 100 - 75, 100 - 25, 100 - 35। तो इस पर काफ़ी प्रैक्टिस करें, जिस तरह हमने फ्रेंड्स ऑफ 9 10 पे की थी ना, तो 100 पे भी इसी तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए। 75 बाकी कितने बचे? 55 बाकी कितने बचे? 45 बाकी कितने बचे? हम असल में छोड़ देते हैं कि ये स्किल्स बच्चा बड़ा हो के ख़ुद ब खुद सीखे, लेकिन अगर उसको एक्सप्लिसिट टीचिंग का मौका हमें जैसे मिलता है स्कूल में, तो उसमें फिर ये बहुत तेज़ी से वो आगे चलता है। तो फ्रेंड्स ऑफ 100 आउट ऑफ 100 कितने हुए, ठीक है ना? इस पर अच्छी खासी उसे एक्सरसाइज करवानी चाहिए कि ये बिल्कुल उसके टिप्स पे आ जाएँ और वो अपने दिमाग में एल्गोरिदम बना ले। इसके बाद हम इस किस्म के एडिशन पे आ सकते हैं, और इस किस्म की एडिशन फिर वो बच्चा कर सकता है, और इसमें उसके पास फिर चूँकि पिछली सारी स्किल्स इस्तेमाल होंगी, तो 40 और 30 कितना होगा? 70, और 8 और 7 15, तो इस तरह वो कर सकता है कि 85 हो गया। तो क्योंकि उसने तोड़ा है, टेंस को अलहदा तोड़ा है और यूनिट्स को अलहदा तोड़ा है, जैसे हम मनी को काउंट करते हैं। इसी तरह अब ये -10 है, तो यहाँ मल्टीपल्स ऑफ टेंस पे रुकना चाहिए। जैसे माइनस मल्टीपल्स ऑफ 10, -10 का तो हमने किया था, -30 -20 माइनस, ठीक है ना? तो वो अब उसे इस तरह आ जाएगा कि वो टेंस में से 90 - 1 तो 83 हो गया, 83 84 में से 20 निकाले तो 74 64। तो इस तरह से स्टेप वाइज उसे जाने दे ताकि उसकी एल्गोरिदम बिल्ड हो उसके अंदर। इससे फिर अगला स्टेप होगा
कि वो इस किस्म की चीज़ें करे। जैसे ये नंबर्स आ रहे हैं ना, तो एक नंबर और दूसरा नंबर, और वो दोनों कोई भी हो सकते हैं, और उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन वो करे। इसके बाद जैसे आप इन्हीं नंबर्स को रिपीट करते जाएं और इस पर काफ़ी सारी प्रैक्टिस आप करवाएं। फिर इस किस्म की जो चीज़ें हैं 20 के अंदर रहते हैं, अगर आप 2 डिजिट्स के अंदर रहते हैं तो उसे पता होना चाहिए कि वो दूसरा नंबर अगर उसके करीब है तो 28 में से वो 20 तो निकाल सकता है ना आसानी से, ठीक है ना। 18 के करीब 20 है तो उसके बाद 2 ऐड कर दें। 39 में से 37 तो खैर वैसे ही आसान है। 38 में से 34, ये जो नंबर्स हैं वो 2 के डिजिट में, वो उस पर काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवाएं कि वो आराम से उस पर कर ले, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस काफ़ी चलती रहनी चाहिए। फिर इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ऐड कर दें ताकि, और इसके फिर आप टाइम टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद आप इस किस्म की चीज़ दे सकते हैं कि भला इनको ऐड करें, रैंडमली नंबर लिखे उनको ऐड करें, तो वो उसमें से ढूंढ लेगा कि ये इसमें से फ्रेंड्स ऑफ 10 ढूंढ लेगा कि ये 7 और 3 10, ये 5 और 5 10, तो ये 10 20 और ये इतने हो गए, ठीक है ना, 28। तो उनमें फ्रेंड्स ऑफ 10 ढूंढ के इस तरह करवाने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें ये जो ग्रिड है मल्टीप्लिकेशन का ग्रिड, मल्टीप्लिकेशन के ग्रिड की अच्छी प्रैक्टिस करवानी चाहिए। जो हमने मल्टीप्लिकेशन पे ये बात बहुत अच्छी तरह की हुई है, उसे पहचान हो कि 2 की फैमिलीज़ की क्या पहचान है, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, 4 की क्या पहचान है, 5 की क्या पहचान है। फिर अगर पहचान हो गई तो उससे पूछें कि या 2 की फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में 2 का डिविजिबल है कि नहीं, तो वो नंबर ऐसे रैंडमली उसे दें तो वो पता उसे क्या पहचान हो गई है कि नहीं। इसी तरह फिर उसे 3 की फैमिली की क्या पहचान हो गई है कि नहीं, फिर इसी तरह उसे 5 की फैमिली की पहचान हो गई है कि नहीं, फिर इसी तरह उसे 10 की फैमिली की पहचान तो बहुत आसान है लेकिन वो हुई है उसे कि नहीं। इसी तरह फिर उसे आप मल्टीपल फैमिली आप नंबर बनाएं, उलट अब कर दें, ऐसा नंबर बनाएं जो 3 डिजिट का हो और 2 की फैमिली से हो, तो क्या वो जल्दी जल्दी नंबर बना लेता है, ठीक है ना। उसे चूँकि फर्स्ट डिजिट का ख्याल रखना है ना, बाकी 2 तो कुछ भी हो सकते हैं अगर उसे कंसेप्टली समझ आ गई है तो। इसी तरह क्या 3 की फैमिली वो बना सकता है 3 डिजिट्स पे मुश्तमिल, तो ये उसे बनाने चाहिए। इसी तरह क्या ऐसी फैमिली ढूंढ सकते हो जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो। उससे आगे चले जाएंगे जो 2 और 3 और 5 तीनों का पे डिविजिबल हो या उनका मल्टीपल हो। फिर डबलिंग हाविंग पे करना चाहिए। डबलिंग हाविंग पे इसको डबल करो। पहले हम देखें टेंस वाले कर रहे हैं क्योंकि 10 इज़ अ बेसिक ईजी नंबर, तो 60 का डबल तो वो समझ लेगा 50 50 100 और 10 10 20, ठीक है ना। 90 का डबल तो 90 90 वो हो सकता है 100 का डबल करके 20 माइनस करे या 9 2s are 18 करके करे, तो वो एल्गोरिदम बिल्ड हो जाएंगे। इसी तरह उसको फिर 5s वाली डबलिंग करवाएं। पहले हमने 10s वाली करवाई थी ना, जो 5 पे डिविजिबल है उनकी नंबरिंग कराएं और फिर उसको किसी भी नंबरिंग में डाल दें जो वो करेगा 44 40 और 40 80 4 और 4 8। तो इस तरह उसे डबलिंग की काफ़ी प्रैक्टिस करवाएं, पहले 10s की फिर 5s की फिर नॉर्मल विदिन 2 डिजिट्स। तो उसमें उसे फिर ये बताएं कि ये देखें ना कैसे होता है, 60 और 2 है ना, 60 और 60 120, 2 और 2 4। तो ये जब नंबर बॉन्ड में आप उसको करके दिखाएंगे फिर उसे करेंगे तो वो उस तरह सोचना भी शुरू कर देगा, ठीक है। इसको फिर डबल करने की आप मज़ीद प्रैक्टिस करवा सकते हैं 2 डिजिट के अंदर। फिर हाफ़ की प्रैक्टिस उससे काफ़ी करवानी चाहिए, ठीक है ना, कि इसका हाफ़ इसका हाफ़ इसका हाफ़। तो टेंस वालों का पहले जैसे हम करते हैं वैसे टेंस आर ईजी नंबर्स, उसके बाद फिर इनका हाफ़ करवाएं। नॉर्मली मैंने जो नंबर इसमें लिए हैं वो रैंडम है बट वो ईवन है, तो ईवन्स का हाफ़ करें ताकि ऑड का बाद में करें। ऑड वाला फिर अगर उसने डेसिमल नहीं पढ़े तो वो फिर रुकेगा, ठीक है ना। इनका हाफ्स उसे करवाएं। पहले टेंस वाले किए थे और फिर उसको नॉर्मल और फिर सारे मिक्स कर दें, किसी का भी वो हाफ कर ले बट कीप इट टू इवन नंबर। फिर उसको ये करवाएं। अब 4 का क्या मतलब है, डबल का डबल, ठीक है ना, 10 का डबल, या आप दूसरे टेंस के मल्टीपल आप ले लें, ठीक है ना, 34 इंटू 10, तो उसे पता चल जाएगा एक ज़ीरो लगानी है, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करवाएं, से उसे पता होना चाहिए 72 इंटू 10 720, ठीक है ना। इसी तरह फिर उसे 5 से ज़रब देना आसान है, 10 से ज़रब दो और हाफ़ कर लो। अब ये दोनों स्किल पीछे वो कर आया है, ठीक है ना, 460 और इसका हाफ़ 230 हो गया। तो इस तरह उसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवाएं, ठीक हो गया। इसके बाद फिर पिछली जो आपने 2-3 स्किल्स की हैं उनको आप रिवाइज़ करें, 5 और 10 दोनों का मिक्स करके उसे दे दें, ठीक है ना। 10 वो स्ट्रेट करेगा और 5 वो 10 को करके फिर 2 पे डिवाइड करेगा, 2 स्किल यूज़ होंगी। इसी तरह फिर ये आप ये स्किल दे सकते हैं कि वो 10 पे करे और डबल करे और फिर उनको ऐड करे। तो ये स्किल हो सकती है। मल्टीप्लाई उस 10 को करे और फिर वो माइनस कर ले, ठीक है ना। अब ये 10 के नेबर्स मैंने लिए हैं, 10 9 8 10 के नेबर्स लिए हैं, ठीक है ना।
तो वो 10 के नेबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 19 माइनस कर दो। या 12 है तो 10 से मल्टीप्लाई 3 10 और 2 31 ज़रब 2 31 और 62, तो 3 10 और 62 वो प्रोवाइड कर लेगा। तो वो 2-3 स्टेप्स में करेगा, लेकिन वो करेगा, फिर उसकी मेंटल स्किल्स इसी तरह डेवलप होगी। 10 के नेबर्स के साथ, नेबर्स मीन 10 के नेबर हैं 9 8 और उधर 11 12, उनके साथ मल्टीपल करें। उसके बाद आप इस किस्म की चीज़ दे सकते हैं जिसमें वो सारी चीज़ें यूज़ करे, जिससे उसे पता चल जाएगा कि ये डबल का डबल करना है और ये इस तरह करना है, और ये 6 का डबल 12 हो गया, 12 3s आर इस तरह भी कर सकता है, या 6 3s आर 18 और 18 का डबल भी कर सकता है। तो फिर इसे 3 नंबर दें, बट ऑल ऑन 1 डिजिट, ताकि उसे ना इस किस्म की प्रैक्टिस हो तेज़ करने की। ठीक, तो इस तरह आगे हम चलते जाते हैं 1 स्टेप एट ए टाइम। तो ये एस्टिमेशन का एक है, इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और भी चीज़ें करेंगे। वनशहदु ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।